ये पूरा लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप असली कंपाउंडिंग के पावर को सीख पाओगे। दोस्तों, अमेरिका के फेमस साइंटिस्ट और इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन का पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत ही फेमस लेख है, मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मनी मेक्स मोर मनी। मीन्स कंपाउंडिंग में पैसा ही पैसा को बनाता है और उसी पैसों से और पैसा बनता चला जाता है। एग्जाम्पल, आपने म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया और यदि फर्स्ट टाइम में आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिला तो वहाँ 1,000 रुपया हो जाता है। अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा 10,000 रुपया प्लस 1,000 रुपया इक्वल टू 11,000 रुपया। अब दूसरे साल में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 11,000 रुपया हो जाता है, उस पर 10% का रिटर्न यानी कि 1,100 रुपया। अब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रिटर्न दोनों को हम ऐड करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 11,000 रुपया हो जाता है प्लस रिटर्न 1,100 रुपया इक्वल टू 12,100 रुपया, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपकी वेल्थ बहुत तेजी से ग्रो होती है। दोस्तों, शुरुआती टाइम में आपने देखा मिलने वाला रिटर्न बहुत ही कम होता है और विद टाइम मिलने वाला रिटर्न बढ़ता चला जाता है। यही कारण है ज्यादातर लोग SIP जैसे इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में ही छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता है सिंपल सा दिखने वाला अमाउंट कुछ ही सालों में लाखों या करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपाउंडिंग को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। एक राजा को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। जब उसने चारों तरफ एक खबर फैलाई कि शतरंज में उसे कोई भी व्यक्ति हरा नहीं पाएगा और जो भी व्यक्ति उसे शतरंज में हराएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर के सारे लोग डर गए, लेकिन उन सब के बीच में से एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के राज्य में आया और बोला, राजन, मैं तुम्हें शतरंज में हरा दूंगा। यह सुनकर के उस घमंडी राजा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, यदि तुम मुझे शतरंज में हरा नहीं पाया तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। उन दोनों के बीच में शतरंज का खेल शुरू हो गया और एक दिन खेल चलने के बाद अंत में जीत उसी बुद्धिमान व्यक्ति की हुई। यह देख करके राजा पूरी तरह शॉक्ड हो गया और कहा, आपको इनाम में क्या चाहिए? जो तुम कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। हे राजन, हमें इनाम में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इस शतरंज बोर्ड पर हर एक खाने में एक सोने का सिक्का चाहिए, परंतु शर्त यह है हर एक खाने के बाद सिक्के की संख्या डबल होनी चाहिए, यानी कि पहले खाने में एक सोने का सिक्का तो दूसरे खाने में 2 और तीसरे खाने में 4 और चौथे खाने में 8 सोने के सिक्का। इसी तरह मुझे पूरे शतरंज में डबल सिक्का चाहिए। यह सुनकर के राजा हंसने लगा और बोला, तुम तो बहुत ही मूर्ख निकले, चलो तुमने जो मांगा उसे मैंने दे दिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं एक शतरंज बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं। अब यहाँ से सुनिए, पहले स्क्वायर में एक सोने का सिक्का रखा गया, दूसरे में डबल, तीसरे में उसका डबल, चौथे में उसका डबल, इसी तरह रखते हुए 28 स्कोर में लगभग 53 करोड़ सोने के सिक्के चाहिए और 64 में यानी लास्ट खाने में तो इतने सिक्के चाहिए कि राजा के खजाने में तो क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं थे। यह देखकर राजा का घमंड चूर चूर हो गया और उस बुद्धिमान व्यक्ति के सामने खड़ा होकर के माफी मांगा। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कितनी ज्यादा पावर होती है आप इस शतरंज के गेम से समझ सकते हैं। दोस्तों, हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा उसमें 100% रिटर्न लिया गया था, जो कि रियलिटी में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में हमें मैक्सिमम 15 से 20% का ही रिटर्न देखने को मिलता है, वह भी तब जब आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आप अपने बचपन में कभी न कभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिकल फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे, बट प्रॉब्लम यह है कि यह फॉर्मूला आपको सिर्फ मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाया गया है, ना कि रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए, ना कि पैसों के बारे में समझने के लिए। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं वो फॉर्मूला है A=P ब्रैकेट के अंदर 1 + Rn होल टू द पावर Nt। यहाँ पर P हमारा जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, R जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है और T का मतलब हो जाता है टाइम, यानी नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट रेट। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 5 सालों के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है ईयर की बात करें तो हम ईयर लेकर के चलते हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स एंड सो ऑन। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अगर आप लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है तो 1 साल बाद जो आपका लाख रुपया हो जाता है वो 1,20,000 रुपये हो जाता है और 3 साल बाद वही अमाउंट 1,72,000 रुपये हो जाता है। 5 साल बाद वही आपका लाख रुपया 2,48,000 रुपये हो जाता है। कैन यू सी गाइस, 1 लाख से 5 साल के अंदर 2,48,000 रुपया हो गया। अब आप देखना पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
अब 10 साल बाद आप उसी अमाउंट को चेक करोगे तो 6,19,000 रुपया हो जाएंगे। अब 30 साल में वही 1 लाख रुपया आपका अमाउंट बन जाता है 2,37,00,000 रुपया। कैन यू बिलीव गाइस, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसी तरीके से काम करती है। और 50 साल बाद उसी अमाउंट को आप चेक करोगे तो 91 करोड़ रुपए का अमाउंट जनरेट हो जाएगा। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि आपके लाख रुपए को करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर सकता है। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने इसी कंपाउंडिंग की वजह से 60 साल की एज में $104 बिलियन बना लिए। और अगर प्रोजेक्ट टाइम की बात करें तो वॉरेन बफेट का टोटल नेटवर्क 117 बिलियन डॉलर है। वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग के इन्हीं मैजिक को अपनी यंग एज में ही समझ लिया और इसी वजह से उन्होंने अपने पैसों को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया। वॉरेन बफेट कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता, सभी लोग जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, ताकि हम यंग एज में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपनी 30 साल की उम्र में करोड़पति बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 20 साल तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप एक टाइम पर इन्वेस्टमेंट से इतनी जल्दी करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि